प्रदेश तो हम लोग तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हैं, ज्यादा उम्मीद, कम से कम 80-90 सीट तक हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। 80-90 तक 80-90 सीट। प्रधानमंत्री का भी जबान फिसलती है, लड़की पटाओ, 15 लाख दो, शिक्षा का नौकरी कहीं नहीं, रिजर्वेशन का गला घोट दिया, सारे उद्योगों को बेच दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम लोग विरोध करते हैं। ज्यादा महंगाई हो गया है, बेरोजगारी कम हो गया है, तो जनता लोग बहुत परेशान है। इस तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना, क्योंकि मुख्य स्ट्रीम मीडिया तो आज विपक्ष की कोई आवाज ही नहीं उठाने वाली है, तो इसलिए तो सबसे पहले आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक योगी जी और मोदी जी हैं, इनको बहुत शर्म आनी चाहिए। ये ऐसा लगता है कि सब कुछ घोल करके पी गए हैं। आकाश आनंद एक युवा जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको पीछे दिखा दें तो आज गोरखपुर के सरदार नगर में बीएसपी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की जनसभा हो रही है। उसको लेकर कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता, कुछ समर्थक मौजूद हैं, इनसे पहले बात करेंगे। कहाँ से आए भाई? आज कहाँ? क्या लगता है कि यहाँ पे एक जनसभा है, कितना जोश भर जाएगी आप लोगों को? कहने की क्या बात है, आप खुद देख लीजिए। आपको क्या लग रहा है? अब देख लीजिए खुद। विकास बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा जी। कैसा विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? क्योंकि मायावती जी तो कह रहे हैं क्या बीजेपी को तो बात ही मत कीजिए। क्यों? वैसे ही क्यों कमियां कर रहे हैं? कह रहे हैं बीजेपी तरक्की कर रही है, बीजेपी बहुत कुछ खरीद भी रही है, बहुत कुछ बेच भी रही है, तो बहुत कुछ खरीद ली बीजेपी। बोल रहे बीजेपी 400 सीट पार जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन हम संविधान बदल देंगे। जब कह रहे 400 सीट पार हो जाएगा तो झूठ में प्रचार करा, दंगा करा रहे हैं, तो फालतू में ही। कहाँ दंगा हो गया? अरे बहुत कुछ करा रहे हैं। युवाओं को ना रोजगार मिला, बस हाईवे दे दी एक्सीडेंट करके लड़ने के लिए, ना कोई बात ना कोई कुछ हुआ। बीजेपी की तो बात ही मत कीजिए। विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या लगता है कि यहाँ से आकाश पाकिस्तान से चंदा लिया है? कौन? पता नहीं पता। बीजेपी। कौन बता? गाय काटने वाली मशीन जो गाय काटते हैं लोग, उनसे 250 करोड़ 300 करोड़ चंदा लिया है। बीजेपी ने लिया है? हाँ, बीजेपी ने लिया है। अच्छा, यहाँ से क्या लगता है? बीजेपी को चैलेंज करके कहते हैं हम, बीजेपी ने चंदा लिया है। उनका चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, बांसगांव से आए? हाँ, बांसगांव से आए हैं। सदल प्रसाद जी तो आपके प्रत्याशी है, क्या लगता है? हाँ, तो अकेले लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से हटके, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? रजनीश कुमार। क्या लगता है कि यहाँ से आज आकाश आनंद जी की जनसभा कितना प्रभावित करेगी आपको? बहुत जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, बहुत ज्यादा और प्रभावित। बीजेपी का विकास, भैया बता रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ, पाकिस्तान से चंदा लेने बीजेपी का विकास तो कुछ है ही नहीं। काहे? पूरी जनता जानती है कि बीजेपी का कोई विकास ही नहीं रहा, क्योंकि ना रोजगार रहा, रोजगार के मुद्दे पे फेल रही, लाइन ऑर्डर के मुद्दे पे फेल रही। जहां कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि लाइन ऑर्डर इनका ये है कि जो लोग दोषी नहीं उनके ऊपर भी अनर्गल तरीके से बुलडोजर चला करके उनका जो है कि अधिकारों का हनन कर रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए विकास इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपके मुताबिक? कोई विकास नहीं है। रोड का विकास, अस्पताल का? बीजेपी के नेता खुद का विकास किए हैं। चंदा देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, बता दिया कि इन लोगों ने करप्शन के अलावा कोई विकास नहीं किया, अपना खुद का पर्सनल विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में आप लोग गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी। ठीक है, गठबंधन में थे तो उससे क्या होगा? हमारा नहीं बना। जब हमारे नेता का साथ हमारे दूसरे नेता जब गठबंधन के दौरान नहीं देंगे तो हम अपने बूते पे काम करेंगे, अपने कंधे अपने कदम पे चल के कार्य करेंगे और संघर्ष की बदौलत सत्ता में आएंगे और विकास करके दिखाएंगे। इस देश की गरीब कमजोर जो जनता है, उस जनता को उसके हक अधिकार को हम उनको दिलाने का काम करेंगे। कहाँ, क्या नाम पड़ेगा? जी भैया, मैं दोरिया से आया हूँ। क्या लगता है कि यहाँ से आकाश आनंद जी की जनसभा कितना आप लोग में जोश भर जाएगी? बहुत ज्यादा जोश है। एक जन सैलाब देख लीजिए आप, कितना जोश है जनता में। और बहुजन समाज पार्टी में देख लीजिए कितना जोश है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से आकाश आनंद जीत कर विजय होकर जाए। आकाश आनंद जी तो आप लोगों में जोश बनने आ रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी थोड़ी नहीं, प्रत्याशी का कैंडिडेट तो होगा यहाँ पर ना, कैंडिडेट को हम लोग समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसको विजयी घोषित करके हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे। मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग यहाँ से? क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कि रोजगारी, महंगाई पर चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए कि इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, बेरोजगारी कम हो गया है, तो जनता लोग बहुत परेशान है। इस वजह से हम लोग चुनाव को बहुत हम लोग महत्वपूर्ण चुनाव समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिता कर हम लोग दिल्ली पहुँचाए हैं। हम लोग कितना सीट उत्तर प्रदेश से जीतने का लग रहा है? उत्तर प्रदेश तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखे हैं। हाँ, ज़्यादा उम्मीद कम से कम 80-90 सीट तक हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। कितना सीट? 80-90 तक सीट। 80-90 सीट बता रहे हैं। देख लीजिए यूपी में 80 सीट है, 90 सीट भैया बता दिए। अब ये तो बड़े दावे बता दिए भैया। 80 सीटें हैं। 80 सीटों में हम बात की है ना। क्या लगता है? यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 90 सीट नहीं रहा, उसी में जीते हम लोग। जवान उनकी मिस हो गए और कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का भी जबान फिसलती है। लड़की पटाओ 15 लाख दो, शिक्षा का नौकरी कहीं नहीं, रिजर्वेशन का गला घोट दिया, सारे उद्योगों को बेच दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम लोग विरोध करते हैं। विरोध क्या करते? हटाते हैं, उनको हटाते हैं। अपने बहुमत के बल पर, 85 के बल पर मैं उनको भगाऊंगा। मोदी जी को विकास नहीं, मोदी जी कौन घंटा विकास नहीं हुआ। रोड का विकास हिलाने वाले हम लोग नहीं है। हम लोग अपने बल पर, अपने पहुंचे पर। सड़कों का विकास, अस्पताल का विकास, कॉलेज का विकास नहीं हुआ। कभी विकास नहीं किया, नाम के लिए केवल है। भाजपा सरकार में नाम केवल बिक रहा है, काम कोई नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। शिक्षा को ले लीजिए, गरीबों के पढ़ने के लिए कभी भी कोई भी गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता। कोई भी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है भी तो लाखों में है। जिसके लड़के अमीर हैं वही अमीर आदमी पढ़ पाएगा, गरीब आदमी कोई नहीं पढ़ पाएगा। अभी एक आदमी के डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है 70,000 रुपया देना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसके पास 70,000 हो और एडमिशन ले ले। इस सरकार में सारे बहुजनों के लिए अन्याय से बढ़कर के कुछ नहीं। अन्याय हुआ, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं सारे लोगों के भी। तो बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, देखने के लिए है, केवल हंसने के लिए है। कहाँ है? इसके लिए है। केवल कह दिया सबका विकास, किसी की विकास नहीं है। पता चला कोई नेता आ रहा है तो झोपड़ियों को तोप दिया जाता है। जैसे गुजरात के मामले में प्रधानमंत्री जब आए, विदेशियों को आने के लिए जिन्हें आमंत्रण दिया तो झोपड़ियों को तोप दिया, बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया ताकि गरीबों को न दिखाई दे ये लोग गरीब हैं। समझ रहे हैं? ये भाजपा सरकार मैदान लैट्रिन करने वाला आदमी कह देता है कि ये तो भगवान के प्रार्थना कर रहा बैठ कर। ऐसे लोग हैं ये लोग। केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। 15 लाख रुपया देकर करने के लिए एक नया पैसा नहीं दिया, सारी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। क्या विकास नाम की कोई चीज नहीं। शिक्षा का विकास नहीं तो किसी चीज का विकास नहीं। शिक्षा इतनी महंगी होगी, आम आदमी पढ़ा ही नहीं सकता। जब आदमी पढ़ेगा नहीं तो आपसे बात क्या करेगा? शिक्षित होगा तभी ना आपके सामने कुछ कह पाएगा। अपनी समस्या तभी कह पाएगा जब आदमी शिक्षित हो। अगर शिक्षा महंगी है तो हम समझते हैं कि गरीबों का कल्याण नहीं होगा। शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य भी महंगा होगा। स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है? शिक्षा स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? आपका 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा मिलती है सरकार। अरे वो कहने के लिए है। कार्ड बनवा के बैंक में जाइए, मैनेजर जूता मार के भगा देता है। पैसा बैंक से मिलता है क्या? आते हैं, आधार कार्ड दिखाइए, पैसा ले जाइए। लेकिन जब वहाँ जाते हैं कहीं दवा मिल रही है। हम लोग कार्ड बनवाए, कार्ड धारक हैं। कुछ रखा है? हाँ, कार्ड हमारे पास है। मैं भी अफसर हूँ, लेकिन इस समय से कोई आदमी मेरे पास जाता था, वो राइट नहीं था कि मैं उसको करूं। इतना ऊपर का दबाव था। आज मैं स्वतंत्र हूँ, सबकी मदद कर सकता हूं। और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना, क्योंकि मुख्य स्ट्रीम मीडिया तो आज
विपक्ष की कोई आवाज़ ही नहीं उठाने वाली है, तो इसलिए तो सबसे पहले आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूँ। और साथ ही साथ जो आप पूछ रहे थे बड़े भाई साहब से कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। आज जो हमारी सत्ता में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी की, इसके जो महाजुमलेश्वर महाजुठेश्वर जो बैठे हुए हैं और सबसे बड़े जो ठग हैं, जो चंदा के रूप में देश के लोगों को ठगे हैं, देश के पूंजीपतियों को भी ठग रहे हैं, जबरदस्ती चंदा ले रहे हैं। चंदा जबरदस्ती नहीं लिया जाता है। ईडी और सीबीआई आईडी जो भी जांच करवा करके उसके थ्रू जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में जो सत्तारूढ़ जो योगी जी और मोदी जी हैं, इनको बहुत शर्म आनी चाहिए। ये ऐसा लगता है कि सब कुछ घोल करके पी गए हैं। और हमारी जो मेन मुद्दा है, जब हमारी बहन जी यूपी की जैसे विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी, तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी 1,18,000 लगभग नए सीट सृजित करके सफाई कर्मियों की भर्ती करती है, जिसमें गरीब से लेकर के बड़े तबके तक हर समाज के लोगों को नौकरी और रोजगार देने का बहुत बढ़िया काम की थी। साथ ही साथ सिपाही की भर्ती हुई। और सबसे बड़ी आज के समाज में जो मुद्दा देखा जाए श्रीमान जी, तो मुद्दा ये है कि हमारी बहन बेटियां माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है। आज ये जो बीजेपी का मतलब आज बीजेपी वालों ने बना दिया है, ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया है, जो बलात्कारी जुमला पार्टी हो गई है आज के डेट में। इसके जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद हैं, अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए तो 5 सालों में लगभग 1/3 लोग बलात्कारी हैं, जो सांसद और विधायक बन करके इनके बैठे हुए हैं, जिन पर इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जबकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में होती हैं, तो जितने भी दागी विधायक थे, सबको माननीय बहन जी ने लात मार करके बाहर निकालने का काम किया था कि दागी लोग हमारे टीम के अंदर नहीं होंगे, चाहे वो कितना वो प्रिय रहे हो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले दागियों को लात मार करके भगाना शुरू कर दिया था, ताकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ये मानती हैं कि जो जितना गरीब है वो उतना ही बहन जी के करीब है। बहन जी सभी गरीब से लेकर के अमीर तक के सभी लोगों को जो जैसा है वैसा ध्यान देती रही हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, ब्राह्मण से लेकर के एक डोम धरिकार तक के बच्चे को अपने साथ रखती थी, सबके साथ लेकर के चलती थी। उनका नारा भी हुआ करता था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इस मुद्दे पे बहन जी ने बहुत अधिक आगे बढ़ चढ़ करके काम किया था। क्या लगता है यूपी में यहाँ से कितना सीट आप लोग 80 में जीत सकते हैं? देखिए 80 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 80 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए आज जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी आ रहे हैं, इससे हमारे युवा वर्ग को एक नया ताजगी मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा तो उसी दिन मिल गई थी जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको राष्ट्रीय सचिव महासचिव घोषित किया था, तभी हमारे सभी लोग ऊर्जा से भर गए थे। आज एक दुगनी ऊर्जा और दुगनी उत्साह के साथ हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और वर्तमान में जो पार्टी है उसके नाकामियों को सुनाएंगे, जनता को बताएंगे और माननीय बहन जी के सारे कर्मों को गिनाएंगे जो अच्छे काम किए थे। और माननीय बहन कुमारी जी अच्छी हैं, सबके लोकप्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से एक अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा पूर्वांचल में करके अपनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक काम कर रही है। वहाँ पर हम पहुँचे और लगातार लोगों से, कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश की कि यहाँ से आकाश आनंद कितना जोश भर कर जाएंगे और आज चुनाव में कितनी सीटें पूर्वांचल से बहुजन समाज पार्टी जीत कर ले जाने की कोशिश कर पाएगी।